कनाडा का ये आर्टिक रीजन एक ऐसा जगह है जहाँ का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से थका हुआ है। वहाँ के नॉर्दर्न लाइट्स आसमान में दिखाई देने वाली एक ऐसी दृश्य है जिसे शायद ही कोई इंसान मिस करना चाहेगा। लेकिन कनाडा के इसी विशाल और बर्फीले आर्टिक रीजन में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो लगभग एक सदी से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसी गांव की जिसमें रहने वाले लोग रातों रात हमेशा के लिए गायब हो गए। नॉर्थ कनाडा के एक बहुत ही रिमोट एरिया में अंजिकुनी लेक के किनारे एक कबीला रहता था। ये लोग एस्किमोस के नाम से जाने जाते थे। वहाँ का एक्सट्रीम मौसम इन लोगों के सर्वाइवल को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देता था। आर्टिक रीजन के इस पूरे एरिया में गिने चुने सिर्फ कुछ हज़ार लोग ही रहते थे। इन्हीं में से उस गांव में रहने वाले एस्किमोस की संख्या बस 30 जन की थी। बैरन ग्राउंड कैरिबो जैसे जानवरों का शिकार करके और अंजिकुनी लेक में मछलियाँ पकड़ के ये लोग अपने खाने के ज़रूरतों को पूरा करते थे। ये लोग वहाँ के प्रकृति के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए थे। इन लोगों को मेहमान काफ़ी पसंद था और मेहमानों के लिए इन लोगों के घरों के दरवाजे हमेशा खुले रहते। साल 1930 का वो नवंबर का महीना था। आमतौर पर उस समय वहाँ का ज़मीन बर्फ से थका रहता है। जो लेबेल नाम का एक शिकारी शिकार करने के लिए उस जगह से होकर जा रहा था। शिकार ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जो लेबेल उस गांव के एस्किमो लोगों को पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उस रात वो उन्हीं कबीले के लोगों के साथ रहेंगे। वो एक चांदनी रात था जिसमें चांद की रोशनी से सारे बर्फ चमक रहे थे, जो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है। आमतौर पर उस रास्ते से होकर जाने पर दूर से ही गांव में रहने वाले लोगों की चहल पहल सुनाई देती थी। लेकिन उस रात जो को ना ही किसी इंसानों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना ही किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो सिर्फ उनके खुद के पैरों की आवाज़। वो थोड़े और आगे बढ़ते हैं। गांव के नज़दीक पहुंचने पर उन्हें कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। शक होने पर वो एक घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो नोटिस करते हैं कि कुछ लकड़ियाँ धीमी धीमी आंच पर जल रही थी और वहीं से ये धुआं उठ रहा था। उन्हें एक चूल्हे में खाना पकाकर रखा हुआ दिखाई देता है जो पूरी तरह से जल चुका था। वो उस घर से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे घर में घुस जाते हैं। कमरे के अंदर कुछ कपड़े रखे थे जिसको सिलने के लिए रखा गया था, लेकिन वो सभी आधे सिले हुए थे और सुई भी कहीं पास में पड़ी हुई थी। इन सब में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि घर के अंदर कपड़े सिलने वाला, खाना पकाने वाला या फिर आग जलाने वाला कोई इंसान नहीं था। वो आसपास के 2-3 और घरों के अंदर चेक करते हैं। वहाँ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इन घरों के अंदर उनको एस्किमोस के हथियार, खाने पीने का सामान और उनके कुछ कपड़े मिले। इसी बीच उनकी नज़र बाहर की तरफ 7 कुत्तों पर पड़ता है जो भूख के मारे ठंड में अपना जान गंवा चुके थे। ये एक बड़ा ही अजीब बात था। आमतौर पर इतने ठंडे मौसम में एस्किमोस बिना अपने गर्म कपड़े, हथियार और पालतू कुत्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। 2-3 कदम और चलने के बाद उनकी नज़र ज़मीन पर खोदा गया एक बड़े कब्र पर पड़ता है जो किसी वजह से खुला हुआ था। कब्र के चारों ओर रखे गए पत्थर ठीक ठाक अपनी जगह पर ही थे। इससे ये साबित होता है कि ये किसी जानवर ने तो नहीं किया है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद जो लेबेल चिंता में पड़ जाते हैं। वो बिना कोई देर किए सीधा वहाँ के नज़दीकी टेलीग्राम ऑफिस जा पहुँचता है और वहाँ के रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को ये खबर देता है। खबर सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर्स भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। कुछ घंटे सोचने के बाद वो लोग कबीले वालों के गांव पर जा पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि गांव पूरा का पूरा खाली था। पुलिस उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन चलाने का फैसला करते हैं। पहले तो उन लोगों को लगा कि शायद किसी डकैत ने वहां के लोगों पर हमला कर दिया था, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था क्योंकि वहां पर ना तो किसी भी तरह के खून खराबे का निशान था, ना ही किसी सामान के तोड़फोड़ का निशान। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों ने एक और चीज़ को नोटिस किया। वहाँ के बर्फीले ज़मीन पर कबीले वालों के आने जाने के जूतों के निशान नहीं थे। था तो बस एक ही इंसान के जूतों का निशान, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद जो लेबेल थे। ये घटना जिस समय हुआ था उस वक्त आमतौर पर
अंजीकुनी लेक पूरी तरह से बर्फ से थका हुआ रहता है। अब क्योंकि बर्फीले सरफेस पर नाव को चलाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कबीले के लोग अपने नाव को किनारे से लगाकर रखे थे। पुलिस ऑफिसर्स थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचते हैं कि अगर कबीले के लोग गांव से बाहर कहीं गए नहीं और उन लोगों के नाव भी किनारे से लगाकर रखे हुए थे, तो ये लोग अचानक ऐसे गायब कैसे हो गए। काफ़ी समय इन्वेस्टिगेशन चलाने के बाद पुलिस ऑफिसर्स की मुलाकात अरमंड लॉरेंट नाम के एक शख्स से होता है, जो वहाँ का एक आम शिकारी था। उनसे पूछताछ करने पर वो बताते हैं कि एक दिन उन्होंने और उनके 2 बेटों ने आसमान में एक बड़ा उड़ता हुआ चीज़ को देखा था, जो अपने शेप बदलकर अंजीकुनी लेक की तरफ जा रहा था। गांव के पास जाकर देखने पर उन तीनों को रात के आसमान में किसी तरह के रहस्यमय ब्लू लाइट को चमकते हुए भी दिखाई दिया। ये सभी स्टेटमेंट्स किस ओर इशारा कर रहे थे, पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और काफ़ी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलाने के बाद फाइनली उन लोगों ने इस केस को अनसॉल्व्ड डिक्लेयर कर दिया। उस घटना को आज 90 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि उन कबीले वालों के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। असल में जब लोगों के पास ऐसी घटनाओं का कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तब वो लोग अजीब अजीब सी थ्योरीज बनाने लग जाते हैं। इस घटना के ऊपर भी कई लोगों ने अपने अलग अलग थ्योरीज बनाए। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि उस रात एलियंस के स्पेसशिप आकर उन सभी लोगों को अपने साथ ले गए। हालांकि उस रहस्यमय ब्लू लाइट की बात किस हद तक सच है, ये बताना मुश्किल है। एक थ्योरी कहती है कि वहाँ जरूर लैंडस्लाइड जैसा कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, जिसमें सभी लोगों ने अपना जान गंवा दिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो वहाँ के सभी घर टूट जाने चाहिए थे। तीसरा थ्योरी कहता है कि किसी ने एक बड़ा षड्यंत्र रचकर उन सभी लोगों को मार दिया। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि वहाँ कोई खून खराबे के निशान नहीं थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि किसी तरह के महामारी ने उन सब लोगों की जान ले ली। लेकिन महामारी सिर्फ उस बस्ती के लोगों की ही जान क्यों लेगी? उस पूरे एरिया में और भी तो कई सारे अलग अलग ट्राइबल लोग रहते थे, उन लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह से इस घटना के ऊपर अलग अलग एक्सप्लेनेशन जरूर दिया जा सकता है, लेकिन सच शायद इनमें से कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।